हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी में पहला कविता है तेरी है जमीन उसके साथे के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी यह प्रश्न है जिनका उत्तर हमें 3 या 4 वाक्यों में देना होता है। जिसमें पहला प्रश्न है कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है तू अपनी नजर हम पर रखना ऐसा कवि क्यों कहते हैं। तीसरा प्रश्न कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं क्यों। और चौथा प्रश्न कवि खुदा से क्या चाहते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों का उत्तर आपको प्रश्न और उत्तर दोनों अपनी नोट के द्वारा समझाऊंगी। पहला प्रश्न है कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं। तो हम उसका उत्तर लिखेंगे कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, दुनिया के लोग किस हालत में हैं इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करें। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं तू अपनी नज़र हम पर रखना ऐसा कवि क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसकी कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है क्योंकि वही हमारा रखवाला है और इसीलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखना ऐसा कहते हैं। चौथा प्रश्न कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं और क्यों। इसमें 2 प्रश्न हैं। यदि एक एक वाक्य में इसका प्रश्न पूछा जाए कि कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं तो आपको खाली इतना ही लिखना है कि कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। पर इसके आगे और एक क्यों प्रश्न लगाया है तो इसका उत्तर बड़ा बन जाएगा। तो क्यों का उत्तर देना है हमें क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है, वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। इसीलिए कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। इसके बाद है 5वां प्रश्न कवि खुदा से क्या चाहते हैं। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कवि खुदा से यह कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता रहे। अब हम प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। यानी ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर खाली हमें एक वाक्य में ही लिखना है। पहला प्रश्न है कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते हैं। तो कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए कहते हैं। दूसरा प्रश्न ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि ईश्वर से हमें शरीर और प्राण मिला है। तीसरा प्रश्न कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं। तो कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। चौथा प्रश्न ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है। तो हमें इसका उत्तर लिखना है कि ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वही सबसे बड़ा ताकत वाला है। चलो अब इन 4 प्रश्नों का उत्तर मैं अपनी नोट के द्वारा आपको समझाती हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए कहते हैं। प्रश्न दूसरा ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे ईश्वर से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तीसरा प्रश्न कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं। तो कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। प्रश्न चौथा ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है। तो हमें इसका उत्तर लिखना है ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ा ताकत वाला है। आप लोगों को आज मैंने बोर्ड में जो प्रश्न 1 के 4 प्रश्न और प्रश्न 2 के प्रश्न 1 के
बार लिखना है। यानी प्रश्न 1 के ये 4 प्रश्नों का उत्तर जो मैंने आपको नोट में आपको समझाया था वह प्रश्न और उत्तर, और प्रश्न 2 के 4 प्रश्न एक एक वाक्य के जो मैंने नोट में आपको समझाया है वह सभी प्रश्नों के उत्तर यानी 4 और 4 ये 8 प्रश्नों के उत्तर आपको होमवर्क में अच्छे अक्षरों से अपने लिखना है।